अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी MTH 101 की। पहले मैंने आप लोगों को हैंड से, बल्कि अपने हाथ से पकड़ के डेल्सन लेक्चर दिए थे 23 से लेके जो आप लोगों का 31 तक। फिर इसके बाद टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने लेक्चर डिले कर दिए, बच्चों ने मेरे लेक्चर डाउनलोड करना शुरू कर दिए थे। तो अब जो शॉर्ट लेक्चर हैं फिर मैं इस तरह से दे रहा हूँ। मैं तो ये वीडियो 10-20 मिनट के अंदर अंदर 3 लेक्चर जो है हमारे कवर होते हैं विद हैंड आउट्स के साथ, विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ आप लोगों को मैं समझाता हूँ। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हैंडआउट्स पे। पहले देखते हैं कि हैंडआउट्स हमें क्या कहते हैं, टॉपिक क्या डिस्कस करते हैं, वहाँ से फार्मूले कौन से। लेकिन इससे पहले मैं एज ए ब्रदर के तौर पे, भाई के तौर पे, एज ए टीचर के तौर पे आपको कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक, एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करें अगर जो बंदा वीडियो देख रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमने डिफ़ाइन करना है वर्क एंड डिफ़ाइन इंटेग्रल। ठीक है, वर्क के बारे में, और हमने इसको डिफ़ाइन इंटेग्रल करना है। वर्क डाउन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डाउन द बाय वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद हमने ये 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी हैं। ठीक है, टॉपिक के अंदर चीज़ें पढ़ लिया करो कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से हैं। हैंडआउट्स अपने सामने रखें और ये चीज़ें जो हैं पढ़ें अच्छी तरह। इसके बाद वर्क डाउन कांस्टेंट फोर्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इज मूव द डिस्टेंस डी लॉन्ग्स वाइल इज द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग्स ऑन दिस वर्क डब्ल्यू डाउन ऑब्जेक्टिव्स बाय द फोर्स एफ ऑफ डिफाइन एज। ये डेफिनेशन भी याद कर ले थोड़ी सी, और इसके साथ ये फार्मूला जो है वर्क का, डब्ल्यू वर्क है, एफ फोर्स है, डी आपका डिस्टेंस है। डब्ल्यू वर्क, एफ फोर्स, डी डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखना है आपने। फोर्स न्यूटन बाय द जो है IBLS जो है न्यूटन्स, ये आपने इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये किसके बराबर होती है, 1 ग्राम जो है वो किसके बराबर होता है ये, और 1 kg जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये पेपर में आता था। ये x की पावर 2 है, ये आप लोग ना देख लीजिए, इस तरह से वो क्वेश्चन देते होते हैं, एंगल सा दे देते हैं, फिर आप समझ नहीं पाते। उसके बाद है मोस्ट कॉमन यूनिट जो R जो हैं वो कौन से हैं वो बताएगा आपको। ये हैं एक, ये और एक ये हैं, 4 जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट हैं, देख लीजिए आप। उसके बाद 1 न्यूटन्स इस कार टू, ये जॉल, 1 न्यूटन जो किसके बराबर होता है, 1 जॉल के बराबर होता है। और W आपका उन्होंने दिए है और फोर्स आपकी ये है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड आउट करने, एग्जांपल्स दे रहा है। और ये जो वर्क डाउन बाय वेरिएबल फोर्स, ये 4 ऑप्शन जो हैं ये भी याद करने हैं। थ्योरम आपने लाजमी याद कर लेना है। ठीक है, इसकी पूरी स्टेटमेंट्स याद ज़रूर कर लेनी थ्योरम की। सपोज ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉजिटिव डायरेक्शंस, वो कहता है कि अगर हम लेट कर लें मोमेंट्स जो हैं या वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर हों, कोऑर्डिनेट्स लाइंस वैल्यूज द सब्जेक्ट्स फोर्स एफ फोर डायरेक्शंस ऑफ द मोशंस जो है कि हुल्स मैग्नीट्यूड्स डिपेंड किस पे करता हो ऑन दिस द कोऑर्डिनेट पे फाइंड एक्स एंड वर्क वे डाउन द फोर्स विद करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव जो है कि ऑन दिस इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, इसको याद कर लेना, डायग्राम भी आपने देख लेनी। ये देखें A to B आपका क्या है, आपका इंटरवल है, और मूव यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है। ये देखें, मैं आपको बताऊँ, स्प्रिंग को जितना खींचते हैं उतना ही वो वापस आता है, यानी कि दबाते हैं। और इसके बाद ये डिफाइन इंटेग्रल की डेफिनेशंस जो हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ें हैं, अच्छा जी, वर्क डाउन इज़ द इंटरवल, इस पे हो तो ये चीज़ें आती हैं। वर्क डाउन द इंटरवल होल हो यानी कि तमाम हो तो फिर ये फार्मूला होना चाहिए। वर्क इंटरवल इज़ अ सब इंटरवल हो तो इसका ये फार्मूला है। ये आपने एक दफ़ा पेपर पे लिख लेना है, मल्टीपल चॉइस में आता है। अब मेन जो काम है वर्क का, यानी कि वर्क का फार्मूला है, ये आपने याद कर लें। उठ के, बैठ के, सो के, जैसे भी आपने याद करना है, पेपर में आ जाना है।
ठीक है, ये वाला फार्मूला भी विद डेफिनेशन। एग्जाम्पल भी इसकी हम देखते हैं, सॉल्यूशन भी देखते हैं। एग्जाम्पल ये दी गई है और इसकी ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं नहीं करूँगा, बस नहीं करूँगा। इसको भी पढ़ लेना। ये अगर मल्टीप्लाई हो फोर्स तो इसके अंदर ये फार्मूला ये फोर्स टू मूव द के एन तक जाएगा, और विड्थ इज़ द डेंसिटी लिखा हुआ है और ऑफ वाटर। ये चीज़ें थोड़ी सी बस ऐसे पढ़ने वाली हैं, जो मेन चीज़ है काम करने वाली वो मैं आगे लेके जाता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्क टेक्स द लिमिट्स, और इसके अंदर ये एक फार्मूला बताया है और उसने कहा है कि आपके पास ये 320 ये है और इसके अंदर लिमिट पुट करें और इसका सलूशन बाहर निकालें। तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन है विदाउट अंडरस्टैंडिंग वाला काम। अच्छा, ये एक उन्होंने दिया था, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ दिया है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप एक दफ़ा देख लीजिए। हाँ, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसके बारे में 3-4 चीज़ें दी हैं। वो इसके अंदर ये भी है कि ये चीज़ें दी हैं, ये वाले। इसके अंदर F इक्वल टू पी एच ए के बराबर होता है, इसको भी ज़हन में रखना है। ये भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। पार्शियल के कवानीन तो नहीं है। अच्छा, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना डिफाइन करके इसको भी। उसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये वैसे लेसन ही बड़ा गंदा सा है, कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, मेन जो इसका फार्मूला है ये भी ये है इसका फार्मूला, ठीक है। ये आपने 1-2 दफ़ा पेपर पे लिख लेना है। 39 आ जाता है, बस इसके फार्मूले ही हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आए, इसके अंदर से 2 क्वेश्चन हैं। फाइंड द वर्क डाउन द फोर्स। फोर्स जो है आपकी क्या है, 500 है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मोमेंटम डायरेक्शन इंटरवल्स, और 0-6-0-9 तक इसकी इंटरवल है, ठीक है। वो ये बताई भी हुई है। तो यहाँ पे यहाँ से ले, ये देखें कॉमा आया, ए आपका ये है फॉर एग्जांपल, और बी आपका ये है इंटरवल, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। फोर्स एफ है, डब्ल्यू बराबर उन्होंने लिखा है कि 500 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 0, तो ये क्या है आपकी अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, ऊपर वाली क्या है बी जो है अपर लिमिट। हमने इसका फार्मूला भी ये लिखा जो मैंने आपको बताया फोर्स का, यानी कि वर्क का, सॉरी जो है वो फार्मूला फोर्स हमने दे दी उन्होंने। तो जब इन्हें हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, हमारे पास क्या था x इसकी पावर 2 आ गई और नीचे 2 आ गई, लिमिट ऐसे ही। अब क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। पावर है तो पावर लग जाएगी, हमारे पास एक टाइम कांस्टेंट है, तो ये 2.625 जूल हमारे पास आंसर निकल आएगा। फाइंड द कांस्टेंट इज फोर्स एफ, जो हमारे पास क्या है, या एफ हमारे पास ये है और जूल है, और इस सर्च ऐसा इंटरवल इस 5 to 8 लेंथ तक जो हमारे पास जो है एमीटर्स लेंथ है, यानी नेचुरल लेंथ है, वो हमने डिस्कस करनी है। तो वर्क एफ जो है डब्ल्यू बराबर यानी 0 to 3। अच्छा, ये 2 लेंथें हैं, ये याद रखना है। 2 लेंथें हैं तो फिर क्या करना है, b माइनस बी करेंगे, या फिर आप बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ निकालेंगे, यानी 8 में से आप 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 8 में से 5, 2 लेंथें हैं, एक ही लेंथ ही हमें चाहिए ना, एक तो दूसरी चाहिए होती है ये, तो इसमें से मेरा ख्याल है आपका 3 बचेगा, ठीक है। 5 में से 8 निकालेंगे, एक सेकंड ठहरें, फाइव माइनस सॉरी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, ठीक है। ये 3 एक लिमिट हमारे पास है,
और दूसरी क्या है कि ज़ीरो से हमने रख लेनी, क्योंकि ये सेम जो हाइट है यानी कि एम मीटर है और ये दोनों लेंथें हैं, दोनों लेंथों में से एक लेंथ हम माइनस करेंगे और एक जो लिमिट है वो हम लेंगे 0। तो 0 to 3 और फंक्शन हमारे पास ये है। अब इसको हम डिटेल में लेके जाते हैं क्या है। अच्छा, ये हमारे पास W है, W जो हमारे इसके बराबर है फार्मूला जो हमारे पास W ना 1800 रुपये जो है हमारे पास क्या है W यानी कि वर्क है। तो फोर्स हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसको एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे एट अ टाइम क्या है कि हमारे पास के अंदर चेंज कर देंगे कि कांस्टेंट के मुताबिक, यानी कि एक टाइम ये हमने फाइंड करना है के ही, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है एफ़ एट अ टाइम, उसको हमने के मान लिया। तो और ये नीचे जो क्या रह गया हमारे पास एक्स रह गया है, एक सेकेंड, ठीक। इसमें के में हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमने ये फाइंड करना है ना, तो इसके अंदर से फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स को के अंदर हमने चेंज कर दिया। ऐसे वो उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट जो है वो मान लिया हमने के को हमने बाहर निकाल दिया और एक्स की इंटीग्रेशन के लिए ले ली हमने, ये देखें इसकी। तो ये आ गई इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास ये अब 9 बच गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे 9 आ जाएगा। अब क्या है कि हमारे पास इधर से जो सॉल्यूशन आया था ये 2 है, ये 2 इधर जाके क्या होगा, इधर जाके इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, ये 36 लिखा हुआ है। बाकी हमारे पास अपर लिमिट जब पुट की थी तो एक्स के अंदर तो 9 को 2 दफ़ा खोलेंगे 9 के आ जाएगा। अब के जो इधर आके डिवाइड हुआ तो आपका जो है 400 आंसर जो है वो आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये अगली एक्सरसाइज का है, मतलब अगले लेक्चर का है, वो देखते हैं। अब 39 वाला देखें। इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 चीज़ें हमने डिफ़ाइन करनी हैं, ठीक है। इंटेग्रल्स ओवर द इनडिफाइन, ठीक है। इंटेग्रल्स होल द इंटेग्रल्स जो है बी फाइंड्स बिकम्स इनडिफाइंस। तो इसके अंदर ये जो आपने 4 स्टेटमेंट्स हैं अनडिफाइंस की, ये आपने याद करनी है। अनडिफाइंस मीन कि इसके अंदर ना फिनिटीज़ आ जाती होती हैं, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड हमने काम करना है। इसको भी आपने अच्छी तरह से रीड करना है। व्हाट डज नॉट द मीन्स इंटेग्रल्स ऑल द प्लस फिनिटी। अगर फिनिटी के अंदर जो प्लस किया जाए तो फिर क्या ए टू प्लस फिनिटी डी ऑफ डी एक्स लिमिट है एल अप्रोचेस टू, ये इसको भी पढ़ लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, इसके बाद ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछता है कर्विज है, डिस्कर्विज है, या इस तरह से बड़े ये क्वेश्चन पूछता है। ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं, जो मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ ये आप लोगों ने छोड़ने नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने यहाँ से उन्होंने मल्टीपल चॉइस ज़रूर बना देना है, एक इसका एक इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, ए टू एल है तो ये फार्मूले के मुताबिक ये बताएं, वो कहता है इसके मुताबिक। अच्छा, वेल वेट करें इसको, तो वेल वेट कैसे होगा, ए टू प्लस फिनिटी है इंटू डी एक्स है और ये प्लस फिनिटी इंटू डी एक्स, ये आपका ऐसे ही उन्होंने एक सॉल्यूशन लिखा है। वो कहता है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हो। अब इसका जो है अपने इंटीग्रेशन फाइंड डेरिवेटिव ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ऊपर ले जाएंगे तो जब आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे ये -2 हो जाएगा, तो -2 में से +1 निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 1/L आ जाएगा। 10 था इसके अंदर, फिर हम क्या करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1 - L। तो इसको हम वो कहते हैं कि L अप्रोच भी करना है, वो कहता है इन्फिनिटी, जैसे कि ये फार्मूला दिया गया। ये देखें हमने ये काम तो अभी इतना कर लिया, ये रहता है हमारा करने वाला, ठीक है। उसकी इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ लेके अब उसी के अकॉर्डिंग हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा दूसरा स्टेप, जब दूसरे स्टेप के मुताबिक किया तो अप्रोच हमने लिमिट पुट करनी है, एल के मुताबिक 0 आ गया, तो यहाँ से हमारा एक आंसर बाहर आ गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, 1 to प्लस फिनिटी है। ये सेम जो है आपकी दूसरी एग्जाम्पल है उसी के मुताबिक ही है। इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद आप एल के मुताबिक फिनिटी पुट करेंगे
ठीक है, तो प्लस फिनिटी आंसर आ जाएगा। ये पेपर में आते होते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बार बार पेपर में आने वाला है। ये स्टेटमेंट्स आपने ज़रूर पढ़नी, व्हाट हैपन द एग्जांपल ऑफ। इसके बाद ये भी सेकंड केस भी आप लोगों ने देखना है। ये एग्जांपल भी आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ठीक है, बल्कि ये एक फार्मूला भी है और आई मीन्स के ये एग्जांपल भी लो एग्जांपल्स, ये एग्जांपल ही है। ये देखें, वी वुड डिसलाइक द डिफाइंस वैल्यू वॉल्यूम्स, ठीक है, और क्लॉज सिलेक्शंस, ठीक है, डिस्क ऑफ द रेडियंस। तो वो कहता है कि आपकी पाई ओवर ये आपका एक फार्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग आपने कीमतें पुट करनी है इसके अंदर। देखें एफ ऑफ एक्स के मुताबिक ये कीमत पुट कर दी, फार्मूले में स्केयर लग गया, पाई आ गया। और उसके बाद दूसरी सिचुएशंस इसकी होती है पाई वाली, मतलब पाई वाली क्या, उसको इस तरह से लिखते हैं लिमिट लगा के, ठीक है, डी ऑफ एक्स जो है इस साइड पे कर देते। अब इसको हमने सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो होती है लिमिट के बजाय, पहले हम लिमिट लगाते होते थे, अब ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, लिमिट भी लगाते हैं और ये चीज़ें भी आ गई हैं। पहले लिमिट, फिर इसके बाद जो दूसरी लिमिट है वो हमने अप्रोच करनी होती है, ये जो इस तरह की होती है, हमने वो कर ली, वो हमारे पास ये आया। अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, तो पाई इसके अंदर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा इसके ऊपर, ये तो बन जाएगा पाई और फिनिटी, ये नहीं लिखेंगे, तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, पाई आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर ये देखें, सो दैट द फाइंड, ये आपके पास एक एग्जांपल्स है और बाकायदा वो क्या है कि हाँ इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है। तो वो कहता है कि फिनिटी टू लेके बी तक, यहाँ तक कहता है एल से लेके बी तक जो है ये प्रॉपर इंटेग्रल की एक टाइप है। इसके बाद इंटरवल ऑफ द डिफाइंस, उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है और ये इसकी लिमिट्स हैं। ये आपने याद कर लेना अच्छी तरह, ये पेपर में पूछता है बार बार। कौन सा वाला, ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आपसे ज़रूर पूछेगा, ठीक है, इसकी डायग्राम के मुताबिक। ये जो है ना 2 क्वेश्चन हैं आपके, एफ ऑफ एक्स है और ए टू बी जी है, ए टू बी है जी ऑफ एक्स के मुताबिक। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर करेगा, ठीक है, इसको भी पढ़ना है अच्छी तरह। इसकी एग्जांपल ये है, आपने करनी सिंपल सी एग्जांपल है, ये मैं आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ। 1 to zoo है, 1 to लेके 4 तक है, और इसकी जो है आपने ऊपर ले जाके इसकी सेटिंग करनी। 1 to 4, 1 to 2, 1 to 4, क्यों इतनी क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। वो नीचे उसने कहा है कि ये देखें ए टू बी, ये देख यहाँ पे हो तो ए टू बी, ए टू सी, सी टू बी, ये 3 जो आप लोगों की वैल्यू जो हैं वो फाइंड करनी है इसके अंदर से, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर अप्रोच कर रहा है, ये सलूशन लिया भी है उन्होंने, ठीक है। 3 जो चीज़ों लिमिटें आपने लगानी है। ए टू बी आपके पास ये है, ए 1 to जो है आपने ए टू सी, यानी कि 2 में से 4 में से 2 निकाल दें, ये बच जाएगा। उसमें से क्या क्या है कि अब सी जो हमारे पास ये था और बी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये चीज़ें हैं। ये एग्जांपल आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है, पेपर में आने वाली है। लेकिन इसके अंदर 3 हमारे पास लिमिटें होती हैं, फंक्शन एक ही होता है और उसको हमने अलग अलग करके सॉल्व करना होता है। तो फिर उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास हो गया और उसको कहता है कि ये अब ये पहले वाला इसके बराबर, इसके अंदर फिर हम ये लिमिटें भी लगा दी, ठीक है। ये लिमिटें तो ऑलरेडी 1 माइनस एल ये, और इसके बाद ये यहाँ से करता क्या है कि हमारे पास ये कहता है कि एल बराबर 2 है और एल बराबर 2 है, और इसको हमने इसको पहले ये सॉल्व करके इसका ये आंसर लेके आता है, इसको ये सॉल्व करके इसका ये आंसर लेके आता है, और नेक्स्ट जो है यानी कि दोनों को सॉल्व करके ये आंसर लेके आता है, ठीक है। 1 to 4 तक हमने उसने कहा है कि यहाँ से 1 to L कर दिया। ये थोड़ी सी पेचीदा सी एग्जांपल है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना भी है और करना भी है। वो कहता है कि अगर ये इसके बराबर है तो लिहाजा इसके बराबर भी हो गई। जब इसकी इंटीग्रेशन ली तो इंटीग्रेशन ये आ गई, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट की तो 3 आ गया। अब इसको वो क्या कहता है कि अगर ये 2 के बराबर है
ठीक है, 0 to 4, तो फिर हम 0 to L पुट करेंगे। ये सेम इसी तरह से है और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। वो कहता है ये इसके इसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसका जो सोल्यूशन जो है वो आगे 14 है लेक्चर्स, पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के मुताबिक। ये एग्जांपल पेपर में आने वाली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और लॉन्ग में ज़रूर आएगी। क्या है, पाई टू ज़ीरो है और आपका ये फंक्शंस हैं। तो इस सोल्यूशन देखें, पाई टू ज़ीरो और टी जो है, अब टी इक्वल टू पाई कर लें, क्या बोला, फिनिटी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट भी चेंज कर दें, क्योंकि लिमिट चेंज करने का तरीकाकार तो इधर नहीं डिस्कस किया हो, लेकिन ये सवाल का आपने चाहे रट्टा लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, पेपर में आने वाला है, ठीक है। वो कहता है टी इक्वल टू ये है, तो अब इसका सोल्यूशन एक और होता है कि लिमिट चेंज करने का। तो वो ये होता है कि आपने एक फंक्शन लिख लेना होता है, ठीक है, उसके x प्लस 1 एक फंक्शन लिख लेना होता है, किसके बराबर, t के बराबर रख के। ये उसके अंदर जो पहली लिमिट होती है ना, वो हमने पुट करनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहली लिमिट क्या थी हमारी, 0 पुट करें, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे आप इसके अंदर सारे फंक्शन के अंदर, तो क्या चीज़ रिसीव होती है। उसके बाद आप लोग अगर पुट करते हैं, इसका ना कभी मैं हैंडआउट्स पे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, लिमिट्स कैसे इम्प्रॉपर डायग्राल की फाइंड करें। बट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से पाई टू ज़ीरो ये दी हुई पाई टू ज़ीरो, तो इसको आपने फिनिटी ख़त्म करने के लिए आपने वेरिएबल यूज़ कर लेना। हाँ, जब इसके अंदर लाएंगे तो आपकी लिमिट ये हो जाएगी। हाँ, मैं इसको बताता हूँ, ये है, आपने इसको इस सिचुएशन में ज़रूर लाना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर। तो टी जो है फिनिटी आ जाएगा और फिनिटी टू ज़ीरो आ जाएगा। ये इसका एक बेसिक चीज़ें भी हैं, ये नहीं जैसे कि यहाँ पे था, ये देखें, ये भी बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, t0 ये लिख के आपने इसकी क्या है इंटीग्रेशन फाइंड करनी है इजीली। 1/2 जो है आप लोगों ने इसके अंदर से क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव बनाना है। 1/2 बेस का डेरिवेटिव आप होगा तो आप इसकी पावर में जमा कर पाएँ। बेस का डेरिवेटिव क्या है, 2x। 1/2 मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। अंदर से ये देखें, अब काटेंगे तो यही सिचुएशन बनेगी। तो हमने अब ऊपर ले गए इसको उठा के ऊपर ले गए, ठीक है। अब इसकी हम जो है कि इंटीग्रेशन प्लस होता है तो माइनस आ गया, 2 नीचे आ गया। अब ये 2 नीचे आया जो, और ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो गया, -1/4 हो गया, सही है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास t to 0 तक लिमिट थी, वो हमने आप पुट करनी है। ये एक लिमिट ऐसे ही रखी हुई है, वो हमने पुट की, उसका सिचुएशंस ये आई, ठीक है, नीचे करके ये आ गई t2। अब t की जगह पे हमने क्या करना है, फिनिटी पुट कर देनी है। तो करें फिनिटी, एक इसकी जगह फिनिटी पुट करेंगे, ये तो 0 कर देगा, तो हम फिनिटी यहाँ से क्या बचे, 1 बच जाएगा, और दूसरी जो लिमिट पुट करेंगे तो वहाँ पे 0 बचे, लिहाजा 1/4 आपका आंसर जो है बाहर निकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पेपर में बार बार आता है, ठीक है। 1 to ये है और ये इसकी हमें 1 to 5 है, और इसकी जो लिमिट है वो 1 to 5 वो कह रहा है, और इसको आप सॉल्व करके दें हमें। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था तो आप लोगों को ये मैं सॉल्व करके दे रहा था। तो अच्छा, ये यहाँ पे आप लोगों का क्या है, 1 to 5 है, और नेक्स्ट जब आपने इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर चेंज करना है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, 1 to 2 लगा लेना है, ठीक है। ये पीछे लेक्चर्स में भी दिया हुआ है, देखें इस एग्जाम्पल के अंदर भी 1 to 2 लगाया हुआ है, ठीक है। आगे 4, ये इसके अंदर से देखें AC हो जाता है, A to B होता है और AC हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आगे ये सॉल्व किया हुआ है, देखें AC = f(x) एंड CB। ये कर्व जो है कर्व के बारे में है, ये कवरेज हो जाता है, कर्वीज हो जाता है, इसके बारे में आप लोगों ने इसको देख लेना है थोड़ा सा। ये 2 ही क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर, पर जब मैं दूसरी तरह समझाऊंगा तो इसके जो है मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा। देखें क्या है, ये इसके अंदर 2 पार्ट्स हमने करने हैं, जैसे कि इसमें किए गए हैं ये एग्जांपल में, ठीक है।
तो ये देखें A2 1 to 2 और जो इसकी आपकी जो असल लिमिट है वो है, ठीक है। तो प्रॉपर इंटीग्रल में इस तरह से करना है आपने 2 to 1 और इस तरह से फंक्शन लिखा प्लस उसके बाद क्या है 2 to 5, ठीक है। यानी कि ये क्या है ए बी और ए यहाँ पे है बी सी, ठीक है। इस तरह से आपने ये चेंजिंग कर लेनी है। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर ले आना है। अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड करने, अलग अलग आप इसके अंदर लिमिट पुट करते जाएंगे, ठीक है। वो आ जाएगी। जब लिमिट पुट करेंगे तो इसके दो आंसर जो हैं वो आपको रिसीव हो जाएंगे, ये वाले। इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आने वाले हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी इंशाल्लाह हैंड से मैं करूँगा तो फिर आप लोगों को मज़ीद जो है क्लियर कर दूँगा। 40 वाला देखें, एला हॉस्पिटल रूल्स इम्पोर्टेंट है, बार बार आने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा आता है। वो कहता है कि 0 फॉर्म हो तो ये भी देखेंगे, पाई फॉर्म भी देखेंगे, 0.पाई फॉर्म देखेंगे, इस तरह से की फॉर्म्स आएंगे और ये आपने याद करना है, पेपर में अक्सर आ जाता है। ये किसके बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। और ये जी चीज़ें हैं ये किसके बराबर होती हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह से है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस करें, यानी कि a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये लिखेंगे तो ये माइनस प्लस में कट हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा। जब आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि लिमिट्स हैं ये आपने याद करने हैं। ए इस तरह से बी प्लस में सी हो तो ये सपोज इज दैट सपोज किया गया इन चीज़ों को। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, एफ और जी ऑफ एक्स इस तरह से लिखते होते हैं, प्लस माइनस जो आपकी जो है कि आपकी वैल्यू है। स्टेप 1 देखें, स्टेप 1 के अंदर वो कहता है दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों तो हॉस्पिटल रूल्स कैन नॉट बी यूज्ड, हम नहीं कर सकते, ठीक है। दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डिवाइड क्या हो रहे हों, इंडिकेट्स हों, फॉर इज नॉट बी यूज टू हॉस्पिटल रूल, ये नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट हम एफ ऑफ एक्स को करते हैं सेपरेट। फाइंड द एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शंस अगर किस में हों, इन्वर्स में, मतलब डेरिवेटिव हों तो फिर क्या है कि हम जो है कि हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नहीं कर सकते, डेरिवेटिव ना हो तो फिर नहीं करेंगे, डेरिवेटिव होगा तो फिर हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि वो कहता है ये क्वेश्चन है और एक ये है, तो इसको वो कहता है कि किसके बराबर, यह कहता है ये 0 के बराबर मैंने रखा, उसको सॉल्व किया जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हॉस्पिटल रूल के मुताबिक उसने सॉल्व करके बताया है। देखें इसका ये है और इसके अंदर डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया, हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करना है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर वाले का 2x आ जाएगा, नीचे वाले का x लेंगे। जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे ये देखें, उसको हमने अलग अलग सिंप्लीफाई किया था, स्टैट BSc किया, उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया था क्या वाला, 4 आ गया था। नेक्स्ट देखें इसको, ये मैं कह रहा था कि ये किसके बराबर है आपने बताना, ये पूछ भी लेता अकेला। तो इसका हॉस्पिटल इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे, वो कहता है कि इक्वल टू 0 हो और ये इसके मुताबिक तो यहाँ पे आ जाए। ये मेन क्वेश्चन है, इसको देखें। तो जब हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई किया तो कॉस का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा और 2x जो है उसका एंगल का डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने मेरा लेक्चर सुना होगा। तो जब आप इसका लिमिट पुट करेंगे तो ये कॉस जो है ये cos 0 और 2 जो है 1 के बराबर होता है, 2 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद हमने हाँ ठीक है 2 आंसर है इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बार बार में आने वाली। इसके ऊपर क्या है कि वो कहता है कि अगर π/2 और इसको भी π/2 यानी कि दोनों फंक्शंस ये हैं, ठीक है, और इनका हम अलग अलग ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव लिए कॉस का, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस आ गया और इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। तो अब जब हम π/2 इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसके अंदर π/2 पुट करेंगे यानी 90 डिग्री साइन पे कितना होता है -1। माइनस तो ऑलरेडी मौजूद है 1 होता है, तो लिहाजा 0/1 होगा तो जो 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपने बातें याद रखनी हैं, ये आ जाता है पेपर में, अक्सर पेपर में आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से चीज़ें याद कर लेनी हैं, ये भी और ये भी।
ये खाना भी सही है। log x हो तो और cos x हो तो ये अभी भी आ रहा था, ठीक है। तो इसको याद करना है। तो प्लस माइनस प्लस फिनिटी माइनस फिनिटी हॉस्पिटल रूल्स हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसके मुताबिक लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। उसके बाद वो एक्सरसाइज के मुताबिक बताता है, कहता है कि आपकी एक्स प्रोसेस टू क्या करता है, फिनिटी और एक्स है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशंस इसके देखें, ये देखें। वो कहता है लिमिट एक्स इक्वल टू फिनिटी के बराबर है, तो देन लिमिट इसके बराबर भी होगी, यानी कि ई की पावर जो है वो किसके प्लस आएगी, इसके ऊपर ई की पावर ऊपर लगाएं, कितनी है इन्फिनिटी, तो ई जो फिनिटी बन जाएगा, यानी इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा। अब इसके अंदर हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करता है, वो कहता है इसको मैं आगे एक्सप्लेनेशंस करता हूँ। फिनिटी और फिनिटी फॉर्म बनती है, पहले आपने ना जो लिमिट पुट करके देख लेना है क्या फॉर्म बनती है, ज़ीरो की बनती है या फिनिटी की बनती है ना, तो फिर आपने हॉस्पिटल अप्लाई करना है, यानी कि फिर डेरिवेटिव लेना है, ये बात याद रखनी है। पहले फॉर्म आपने डायरेक्ट जो है लिमिट पुट करके फंक्शन के अंदर देखना है फॉर्म क्या बनती है, 0 0 की बन रही है, 1 और 0 की बन रही है, या कौन सी फॉर्म। ये चार कंडीशनें अगर बन रही हैं तो फिर आपने हॉस्पिटल जो रूल है वो लगाना है। कौन सी वाला चार कंडीशनें, ये वाली कहाँ गया, हाँ ये वाली चार कंडीशनें, ये चार कंडीशनें अगर आ रही हैं तो फिर हॉस्पिटल रूल लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना, ठीक है। किस में 0 0 आ रहा है, फिनिटी फिनिटी आ रहा है, 0 डॉट आ रहा है, या 1 ओवर फिनिटी आ रहा है, या माइनस फिनिटी आ रहा है, फिर ये आपने लगाना है। चलें नेक्स्ट इसको देखते हैं, कहाँ पे थे। इसके बाद हमारी ये फॉर्म आ रही थी फिनिटी की, तो अब क्या करना है कि देखें आ रही है ना फिनिटी ओवर फिनिटी फॉर्म भी आ रही थी, फिनिटी ओवर 0 लगा लें, ठीक है। फिनिटी और फिनिटी फॉर्म आ रही थी, ये देखें वो बता भी रहा है। तो अब हॉस्पिटल ऊपर ऊपर वाले नीचे नीचे, और ये हमारे पास सब मौजूद आ गए। अब ये आया जब हमने एक्स का डेरिवेटिव 1 लिया, एक्सपेंशन फंक्शन का लिया, वो ऐसे ही आ गया, और इसके अंदर हमने ये वाली लिमिट पुट की, तो ई के ऊपर एक्स पुट किया तो वो 0 के बराबर हो गया। अब ये भी देखें, ये पेपर में आता है, दो फंक्शंस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एंड जी ऑफ एक्स, ये नीचे भी है। अब इसके अंदर हम अगर लिमिट पुट करते हैं इन दोनों फंक्शंस के दरमियान तो क्या आता है, तो आप पुट करके देखेंगे तो ऊपर लॉग 0 फिनिटी यानी 0 ओवर 0 का ऑप्शन बनता है। तो लिहाजा ये देखें उन्होंने करके देखा भी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। हॉस्पिटल रूल लगाएंगे कि यानी कि देखें लिमिट है और इसके अंदर सिंप्लीफाई जो चीज़ें की गई हैं, हाँ तो आप पुट करके देखें, इसके ऊपर इन्फिनिटी है, ऊपर लॉग जो है कि फिनिटी लॉग 0 पुट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो किसके बराबर होगा, लॉग 0 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, नहीं हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसके ऊपर, फिनिटी की फॉर्म आई, हॉस्पिटल रूल लगाया इसके 1 ओवर 4 और इसके ऊपर लगाया तो ये आ गया। अब इस आपने लिमिट पुट कर दी 0, ऊपर आ गया 1 ओवर 0 बन गया, और नीचे क्या आ गया, नीचे भी क्या 1 है माइनस 1 ओवर 0, तो वो लिहाजा 0 के बराबर है। नेक्स्ट फंक्शन ये दिया गया है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा, y है और इसके अंदर आपने लिमिट पुट करनी a की, ठीक है। तो इसको भी क्लियर कर लीजिएगा सारा जो है। उसके बाद नेक्स्ट ये है लॉग वाला, लिमिट इक्वल टू 0 लॉग y है और इसको लॉग 1 प्लस एक्स है, और इसके अंदर आपने पुट किया 0 पुट करते हैं तो ये सारा फॉर्म 0 हो जाती है, लिहाजा हम हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। हॉस्पिटल रूल लगाया तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव लिया, इसके अंदर हॉस्पिटल डेरिवेटिव दिखा नहीं रहा, चुपके चुपके लगा रहा है, तो ये आ गया और एक्स का ये, अब इसके अंदर 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको भी ऐसे, इसके अंदर भी यही सोल्यूशन लिया, ठीक है। और बाकी ये आपका लेक्चर जो है कवर, ये इतनी बात याद रखनी है, ये ई के बराबर होता है और ये पेपर में अक्सर आ जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है हॉस्पिटल रूल का, ठीक है, ये वाला पेपर में आने वाला है। तो क्या है कि आप x अप्रोच टू पाई ओवर 2 है और ये साइन है, जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो वो कहता है 0 0 फॉर्म है। ये हॉस्पिटल 2-3 दफ़ा भी लग जाता है, 2-3 दफ़ा, जब तक आपकी 0 0 फॉर्म बन रही है ना तो फिर तक लगाते जाएं,
हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, -1 का जो है कि वो 0 है, और नीचे वाले का हमने किया -2 एंड कॉस आ गया। अब इसके अंदर हम ये पुट करेंगे कॉस पाई/2, तो फिर 0 0 यानी ये भी 0 बन गई, ये भी 0, लिहाजा फिर हॉस्पिटल रूल लगा दिया। ठीक है, तो फिर हॉस्पिटल रूल लगाया तो क्या किया, हाँ यहाँ तक आया, फिर हम हॉस्पिटल रूल जो है जी यहाँ तक हम पहुँच गए। हॉस्पिटल रूल अब कैसे लगाना है, अब नीचे आ जाएं, यहाँ तक हमने इसकी जो है सेटिंग की है, यहाँ पे आ जाएं। वो कहता है कि sin2 जो है हमारे पास, sin2 हमारे पास मौजूद है ये वाला। ठीक है, वो कहता है कि 2 sin cos के बराबर है, 2 sin cos के बराबर है। इसके अंदर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे लिख लेंगे 2 ये वाला, ठीक है, एक 2 ये वाला, ये मल्टीप्लाई होंगे -4 हो जाएगा, और ये इसके नीचे रख लेंगे, किसके नीचे, यहाँ पे था। अब कॉस हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला कॉस है ड्रॉप हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा 1 - cos x। अब हम जो है इसके अंदर पुट करेंगे लिमिट, हमारे पास कौन सी थी, π/2 जो हमारे पास लिमिट थी वो पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो sin पता नहीं, अब ये सही नहीं चल रहा, आपने खुद लिख लेना है, sin π/2 कैलकुलेटर, sin π/2 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा यानी कि नीचे, और 2 1 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आपका आंसर बाहर आ जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, πx अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रहा है, ये आपकी इक्वेशन दे दी गई है, इसके अंदर आप वो पुट करें फॉर्म, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी कोई तरीक़ाकार नहीं है, इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी क्या करना है, डिवाइड कर देंगे कौन सी रकम को मल्टीप्लाई करके। अगर मैं काटूंगा तो यही सिचुएशंस दोबारा बच सकती है। ठीक है, ठीक, अगर मैं इन दोनों काटूंगा भी ना, ये यानी कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, यानी उधर ऊपर ही मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी ये फॉर्म और ये भी यही सेम फॉर्म। काटेंगे तो ये भाई, अब ऊपर वाले को ज़रब दे दें, क्योंकि हमने ज़रब दी तो ये बन गया। ऊपर वाला क्या है कि ये स्केयर जो है ये खुल जाएगा, ये स्केयर जो है इससे कट जाएगा, खुल जाएगा, ऊपर वाली एक फॉर्म जो है ये बन जाएगी, और नीचे जो है वो जो फॉर्म वैसे ही रहेगी आपकी, ये वाली जो ऊपर ये आ गया तो फिर ये x से कट गया, -5 आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने वाला, -5 आया है, और उसके बाद -5 आने के बाद नीचे वाला जो सिचुएशंस हैं वो वैसे ही रहेगी। अब हमने करना क्या है, अब नीचे वाले को हम हल करते हैं। नीचे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपने क्वेश्चन देखे होंगे सेकंड ईयर के अंदर कि बाइनोमियल सीरीज़ बनाते हैं तो फिर क्या करते होते थे, हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हमने एक्स स्क्वायर जो है ना, इस पूरी क्वेश्चन ये इन दोनों में से ये मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर जो है कॉमन ले लेना, ये ले लिया। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया ना, इसमें हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर होना चाहिए नहीं था ना, तो लिहाजा हमने इधर एक्स नीचे लिख दिया, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब वो इस पर भी साथ मल्टीप्लाई होगा, एक एक्स कट जाएगा तो हमारे पास 5x, यही सिचुएशन रह जाएगी, प्लस एक्स। अब क्या है कि ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स ने जसर को काट दिया, ये इसने अपनी जसर को काटा तो बाहर आ गया। जब बाहर आया तो फिर क्या हुआ, ऊपर वाले एक्स से ये भी ड्रॉप हो गया। ठीक है, अपने घर चला गया, ये देखिए यहाँ से, अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ कि बाकी हमारे पास सिचुएशन ये रह गई है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर में तो लिमिट पुट नहीं होती, एक्स में पुट होती है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, सारी लिमिट ये 0 हो गया। ठीक है, और नीचे से हमारे पास क्या है, प्लस है, और ये क्या है, एक माइनस है। ठीक है, ये सारी की सारी फॉर्म क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लस के 2 बच गए, एक माइनस का एक प्लस का। ठीक है, यानी एक का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा ना, एक अंडर रूट एक का आएगा, तो 1 + 1 हमारे पास आ गया, तो ये किसके बराबर होगा, = 2 के बराबर। ठीक है, बाकी ऊपर हमारे पास क्या था,
अल्लाह अकबर। ऊपर हमारे पास -5 था, तो -5 जो है कि वो वैसे आ गया आपका आंसर। ये 2 क्वेश्चन आपने ज़रूर करने, 2 ये क्वेश्चन हैं और 2 पिछले लेक्चर्स के हैं। ये वाले ये लेक्चर्स आपने नहीं छोड़ने, इसमें से लॉन्ग उन्होंने लास्ट में दे देना, लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन दे देने हैं 3 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, दोबारा से आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, शॉर्ट और लॉन्ग लास्ट में दे देना है। और इसकी थ्योरी के अंदर भी 2 शॉर्ट और लॉन्ग ज़रूर देंगे, यानी कि 4 ये क्वेश्चन लाजमी इसके अंदर आएंगे, ये आपने करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, माफ़रत करूँगा, लेक्चर इंपॉर्टेंट थे।